नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको बता रही थी उपन्यास के तत्वों के बारे में। मैंने कुछ उपन्यासों के तत्व के बारे में बताया था। आज मैं आपको अन्य तत्व भाषा शैली के बारे में बताऊंगी। भाषा शैली का भी उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा साहित्य की समस्त विधाओं की भांति भी उपन्यास में जिन सामग्री का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है वह है भाषा। भाषा में शब्द चयन, कहावत और मुहावरे, वाक्य रचना आदि के साथ ही उसकी ध्वनि भी अनिवार्य है। जिस प्रकार से भाषा में शब्द चयन होता है, उसका कहावत मुहावरे उसमें अनिवार्य अंग हैं और वाक्य रचना भी उसमें महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से ही बच्चों इसमें ध्वनि भी अनिवार्य होती है। वास्तव में भाषा जितनी प्रधान नहीं है जितने की भाषा की ध्वनि प्रधान होती है, क्योंकि ध्वनि को अभिव्यक्त करने के लिए ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा में सरलता, सुबोधता और सहजता होनी चाहिए और वो पात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए। भाषा बिल्कुल सरल, सहज और ऐसा लगे कि हाँ, पात्र जो पात्र उसके बारे में जो वाक्य बोल रहा है वो ऐसा लगे कि हाँ, बिल्कुल उसी से समय से संबंधित ही है और जो वो बात कह रहा है वो उसी वातावरण से संबंधित है। अब बात करते हैं शैली की। शैली भी इसका बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि अगर शैली नहीं होगी, अच्छी सुंदर शैली नहीं होगी तो उसमें इतनी ज़्यादा प्रभाव नहीं आ पाएगा उपन्यास में। तो शैली उपन्यास का सौंदर्य विधायक सत्य न होकर उसकी आवश्यकता है। तो एक तरह से इस जो शैली है वो उपन्यास की आवश्यकता है कि देखो, क्योंकि शैली के द्वारा ही जिसकी जैसी शैली होगी उसी से ही उस उपन्यास की लोकप्रियता पता चलती है। कई उपन्यास बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी शैली ऐसी होती है कि वो उसको लोकप्रिय बना देती है। अब जैसे कि अपन बात करें खाद्य सामग्री की, कि अगर कोई हम खाना बनाते हैं, कोई या सब्ज़ी बनाते हैं या कोई पकवान बनाते हैं, तो उसका जो स्वाद है उसकी सफलता उसी में होती है। क्योंकि अगर वो स्वादहीन होगी तो उसकी जो आपने वो बनाई खाद्य सामग्री उसकी सफलता नहीं रहेगी। तो उसकी सफलता जो है उसके स्वाद पर निर्भर होती है, परंतु उसकी सार्थकता उसके आस्वाद और संरक्षण और आत्मसात होने में है कि भाई लेकिन जो उसकी सार्थकता है, ठीक है, सफलता तो इसमें हो गई कि स्वाद में, लेकिन उसकी अगर सार्थकता है तो वो उसको आत्मसात करने में है कि वो बड़ी अच्छी चीज़ है और उसको खाने वाले ने उसको आत्मसात किया। तो इसी प्रकार से बच्चों शैली की सफलता भी उसकी अभिव्यक्ति में है और सार्थकता उसकी प्रभावपूर्ण है। नीरस से नीरस प्रसंग भी शैली के माध्यम से रोचक बन जाता है, क्योंकि अगर बहुत ही नीरस और उसमें कोई रुचि नहीं आ रही है ऐसा प्रसंग भी सिर्फ शैली ही उसको प्रभावशाली बना देती है और वो रोचक बन जाता है। यदि सुंदर भोजन असुंदर पात्र में रखा जाता है और असुंदर भोजन सुंदर पात्र में रखा जाता है तो दोनों स्थितियाँ उपयुक्त नहीं है। उपयुक्तता इसी में है कि पात्र भी सुंदर हो और भोजन भी सुंदर हो। इसी प्रकार भाषा शैली की सार्थकता भावों और उसकी अभिव्यक्ति पर ही निर्भर करती है। तो बच्चों, हमने देखा कि भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, उसके शब्द सरल होने चाहिए, उसमें प्रभावता होनी चाहिए और इसी प्रकार से शैली जो है वो भी ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है। शैली अगर सुंदर होगी तो उपन्यास निश्चित रूप से सुंदर बन जाता है। अब बात करते हैं उद्देश्य की। देखो, कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। उसमें जो उपन्यासकार है, रचनाकार है, उसका किसी भी कथा को लिखने का, उपन्यास को लिखने का, रचना को लिखने का कोई ना कोई उसमें उद्देश्य निहित होता है। तो अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो रचना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो जो उद्देश्य है वो किसी भी तरह से हो सकता है कि कोई ऐतिहासिक समस्या को लेके, कोई सामाजिक समस्या को लेके किसी भी तरह से उपन्यास को लिखा जा सकता है और साथ में उसका उद्देश्य तभी पा सकेगा रचनाकार जबकि उसकी समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी वो प्रस्तुत करे, तभी वो रचना अपना प्रभाव छोड़ती है और वो प्रसिद्धि पाती है। क्योंकि खाली समस्या को ही दे देना नहीं है ना, समाज में किसी भी समस्या को
पाठकों के सामने रख देना ही उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उसका हो सके तो उसका समाधान भी उपन्यासकार को करना चाहिए। उसकी ओर समस्या बता के पाठकों का ध्यान, समाज का ध्यान उस ओर हो जाता है, उसका ध्यान दिलाता है उपन्यासकार, और साथ में प्रयास भी करता है कि उस समस्या का समाधान भी वो प्रस्तुत करे। तो बच्चों, आपने देखा कि मैंने बताए उपन्यास के तत्वों के बारे में, और जो जिस प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए मैंने पहले बताया कि सृष्टि का जैसे निर्माण तत्वों से मिलके हुआ है, 5 तत्वों से, इसी प्रकार से उपन्यास के लिए भी कुछ तत्व ज़रूरी होते हैं। और वो जो तत्व हैं, 6 तत्व मैंने बताए थे कि 6 तत्व इसके लिए ज़रूरी हैं। और आपने इन तत्वों के बारे में जाना, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद और वातावरण, देशकाल, भाषा शैली और उद्देश्य। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे तत्व। और ये जो सेशन था वो हमारे ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के डिजिटल वर्जन 2.0 से था। और यदि आपको कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका प्रश्नों के उत्तर दूंगी। आज बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।